आपके पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स से आप कितनी इनकम हासिल कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कश्मीरी हनी बीज। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मजीद वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से यही कहूँगा कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट लाइक ज़रूर करें। चलो करते हैं आज का वीडियो शुरू। आपके पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स से आप कितनी इनकम हासिल कर सकते हो। मान के चलिए अगर आप घर के लिए, अपने घर के लिए एक बॉक्स रखना चाहते हो तो कितना शहद मिल सकता है आपको। अगर आप अपने बिजनेस के लिए आप बॉक्सेस रखते हो तो मैं एक बॉक्सेस की आपको एवरेज दिखा रहा हूँ कि आपको कितनी इनकम मिल सकती है। अगर आपके पास अभी अभी कोई बॉक्सेस भी नहीं है तो अगर आप एक बॉक्स खरीदोगे कहीं से भी, किसी भी बीकीपर भाई से आप एक बॉक्स से खरीदोगे, लेकिन मैं मेलीफेरा बॉक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिराना मक्खियों की बात कर रहा हूँ, जो हमारी देसी मक्खियाँ हैं। मैं देसी मक्खियों की बात कर रहा हूँ। आपको 5 से 6 हज़ार में एक बॉक्स मिल जाएगा मक्खियों का। वो भी सराना मधुमक्खी। मेलीफेरा का पता नहीं है, वो 4 हज़ार में मिलता है, 5 हज़ार में मिलता है। क्योंकि मैं मेलीफेरा के साथ काम नहीं करता हूँ, मैं सराना मधुमक्खियों के साथ काम करता हूँ, कि सराना मधुमक्खियों का आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपको 5 हज़ार में, मान के चलिए 5 हज़ार में आपको अगर एक बॉक्स मिल रहा है तो उसमें आपको फीडिंग का कितना खर्चा आएगा। 5 हज़ार मान के चलिए, 5 हज़ार में बॉक्स आ गया तो 500 आपको लगेगा उसकी फीडिंग पे। 500 हो गया 5,500। अगर आपके फ्रेम में फाउंडेशन है तो ठीक है, लेकिन आपको फाउंडेशन भी लगानी पड़ेगी। एक फाउंडेशन आपको 40 रुपये में मिलेगी, वो 400 रुपये में आपको फाउंडेशन मिलेगी। हो गए 5,900 रुपये। तो बाकी आपको स्ट्रिप वगैरह भी लगेगी, 300 स्ट्रिप का रखिए, और बाकी केमिकल वगैरह भी लगती है, सल्फरा पाउडर भी लगती है। तो मान के चलिए आप 7,000 के करीब करीब, 7,000 से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। 7,000 आप मान के चलिए, 7,000 में आपको एक बॉक्सा मिल गया है। तो उसमें आपको शहद कितना निकलेगा। जैसे आपके पास एक बॉक्स है, उसमें 15 kg आपका शहद निकल सकता है, 12 भी निकल सकता है, 15 से ज़्यादा भी निकल सकता है, 20 kg तक भी निकल सकता है शहद। आप रखिए 10 kg शहद, ज़्यादा मत रखिए। 10 kg एक बॉक्स से शहद आसानी से निकल जाता है। 10 kg मान के चलिए। तो आपके वहाँ प्राइस पता नहीं कितनी चलती है, 1200 चलती है, 1500-1600 भी। मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं हम 1600 में 1 kg देते हैं, लेकिन मैं रखता हूँ 1,000 रुपये 1 kg का। मान के चलिए 1,000 रुपये 1 kg का। अगर आप लोकल में दोगे 1,000 1 kg का, तो अगर आपके पास 10 kg है तो आपको 10,000 रुपये। तो उसमें से माइनस कीजिए आप 7,000 रुपये। 3,000 रुपये आपको एक बॉक्से से इनकम हो रही है, एक बॉक्से से 3,000 रुपये। अगर आपके पास 10 बॉक्से हैं तो 10 बॉक्से से आपको कितनी हो गई, सीधे ही 30,000 रुपये। अगर पहले साल आप 10 बॉक्से से स्टार्ट करोगे, अगर घर के लिए लेना है तो एक बॉक्सा लीजिए। तो अगर आपको अपनी इनकम के लिए लेना है, बिजनेस के लिए लेना है, तो आपको कम से कम 10 बॉक्से तो ज़रूर लेने हैं। जैसे आप 10 बॉक्से लेंगे तो पहले साल अगर आपको कुछ भी ना मिले, क्योंकि आप स्वारम लोगे, स्वारम जो होता है उतना बड़ा नहीं होता है, स्वारम छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो मान के चलिए आप पहले साल अगर लोगे, आपको अपने जो बॉक्से लिए 7,000 के हिसाब से आप कीजिए, 70,000 के अपने 10 बॉक्से, अगर 10 बॉक्से ले लिए, उसमें फीडिंग वगैरह खर्चा जो भी है मिला के 70,000 का। पहले साल आपको अगर अपना ही इनकम मिल चुका है, अगले साल आपके 10 बॉक्से से 20 बॉक्से हो जाएंगे। लेकिन आपको ज़्यादा स्वारम नहीं निकालना है, क्योंकि एक बॉक्सा हमारा 5 स्वारम भी देता है, 4 भी देता है, 6 स्वारम भी देता है एक बॉक्सा। लेकिन आपको क्या करना है, हमारी यही बहुत बड़ी खामी होती है कि हम एक बॉक्से से ज़्यादा स्वारम निकालते हैं। अगर ज़्यादा स्वारम ना निकालें तो हमें अच्छा शहद भी मिलेगा। क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा स्वारम निकालेंगे, स्वारम निकालते निकालते बाद में हमारे जो बॉक्से में वो बचती है इतनी सी मक्खियाँ। थोड़ी सी मक्खियाँ जब बच जाती है तो आप खुद सोचिए, वो रानी जो होती है वो कितनी ब्रीडिंग करेंगी, मक्खियाँ बाहर से कितना नेक्टर लाएगी, कितना पोलन लाएंगी, तो ब्रीडिंग मक्खियाँ कितनी संभालेंगी। तो उसमें हमारा बॉक्स टाइट नहीं हो पाता है, कमज़ोर बॉक्स हो जाता है, तो उसमें शायद भी हमें अच्छा नहीं निकल पाता है। आपको अगले साल क्या करना है, 10 बॉक्से हैं, 10 से आपको एक एक स्वारम निकलने देना है। 10 से आपके हो जाएंगे 20 बॉक्से। जब 20 बॉक्से हो जाएंगे तो एवरेज रखिए आप हनी की 10 kg लेके चलिए। तो जो एक्स्ट्रा भी होता है, कोई बॉक्सा 12 kg भी देगा, वो घर के लिए भी आप रख सकते हो हनी, क्योंकि घर में भी हनी खाओगे। घर के लिए भी रख के आपको 1,000 रुपये kg लगा के, कोई ज़्यादा भी देता है प्राइस में, 1,600 में भी kg देते हैं, 1,200 में भी देते हैं, लेकिन मैं 1,000 मान के जाता हूँ, 1,000 रुपये
1 kg का, लेकिन प्योर ओरिजिनल मैं शहद की बात कर रहा हूँ, देसी मक्खियों की बात कर रहा हूँ, एपिसराना मधुमक्खियों की। तो उसके बाद बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि बिजनेस के लिए बोक्सा नहीं लेते हैं, क्योंकि शहद हर किसी को पसंद है। किसको शहद खाना ना पसंद है, हर किसी को शहद खाना पसंद होता है। तो कोई घर के लिए कहता है हमें घर के लिए बोक्सा रखना है, इस वाले बोक्से में हमारी मक्खियां नहीं रह पाती है, देसी मक्खियां जो नहीं रहती है। मेरे भाई मेरे पास सारे इन्हीं बॉक्सों में है, इनमें ये मेरे पास मक्खियां और देसी मक्खियां हैं, सराना मक्खियां मैं रख रहा हूँ। आपको क्या करना है, आप अगर एक बोक्सा लोगे, कोई बहुत सारे कहते हैं कि एक बोक्से में 2 kg शहद निकलता है, 3 kg निकलता है, तो वो हमें बराबर नहीं हो पाता है। वो क्या करते हैं घर में 3-3 4-4 वो लगा के रखते हैं ट्रेडिशनल वाले बॉक्स, तो उनमें स्वारम निकलते रहते हैं, खुद ब खुद स्वारम निकलते रहते हैं, तो शहद कम निकलता है। तो अगर आप ये एक वाला एक बॉक्सा रखोगे, तो अगर एक ही बॉक्से से आपको 10 kg शहद मिल रहा है, तो आपके घर के लिए अच्छा है। 10 kg शहद बहुत अच्छे तरीके से आप खा पाओगे। 10 kg शहद बहुत होता है, एक घर के लिए 10 kg शहद अच्छा है। बहुत सारे ज्यादा भी खाते होंगे, कम भी खाते होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप घर के लिए रखोगे तो 10 kg शहद एक बॉक्से से हासिल कर पाओगे। लेकिन थोड़ी बहुत उनको केयर करनी है, उनको फीड भी थोड़ी बहुत करनी है। जब ये आज बारिश हो रही है, तो बारिश से पहले पहले आपको फीड भी करनी है, क्योंकि हमारी मक्खियां अंदर बैठी हुई है भाई। इनको फीड अगर नहीं करेंगे तो ब्रीडिंग हमारी खराब हो जाएगी। इनको खाने के लिए कुछ तो देना है। बहुत सारे भाई कहते हैं शायद फीड करते हो शहद के लिए, मेरे भाई शहद के लिए फीड नहीं होती है, फीड होती है इन ब्रीडिंग करने के लिए। मक्खियों को खाने के लिए कुछ ना कुछ खुराक मिलना चाहिए। उम्मीद है कि आज का वीडियो मेरा आप दोस्तों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।